Hello students, welcome to accounts classes. Now students, today I am going to discuss the question number 5 of point number 5 of question number 18 of T.S. Grewal book. Beta, purchase of chair from Happy Traders for rupees 35 has been entered in the purchase book as rupees 53. तो बेटा ये देखने से एरर ऑफ प्रिंसिपल का लग रहा है। और बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और रेक्टिफाई। तो बेटा रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स 53। अब बेटा इसको रिवर्स करो तो हैप्पी ट्रेडर्स डेबिट टू परचेज अकाउंट 53। और बेटा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज ऑफ चेयर मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स 35। अब बेटा देखो बी और सी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना। हैप्पी ट्रेडर्स इज डेबिटेड बाय 53 एंड इट इज क्रेडिटेड बाय 35। तो डेबिट डिफरेंस कितना है बेटा? 18। तो हैप्पी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 18। फर्नीचर करेक्ट है, फर्नीचर अकाउंट 35 और टू परचेजेज 53। तो बेटा दिस वाज माय रेक्टिफाइंग एंट्री। Now beta, I am going to discuss the next topic. This is my question number 17 of your book, T.S. Grewal book, and this is very important question. Total of one page of the sales book was carried forward to the next page as 2785 instead of rupees 2587. ये बेटा नॉर्मली मुझे लग रहा है एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग है। ऐसी गलती सब लोग करते हैं, टीचर भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। तो बट क्या करना चाहिए था बेटा? आपने 2785 क्या किया? सेल्स बुक में 2785 किया और आपको करना था 2587। तो देखो बेटा मेरे क्वेश्चन में क्या करता है, सेल्स बुक में आपको दिखाना क्या था बेटा? 2587। अब आपने सेल्स अकाउंट में क्या दिखा दिया? 2785। सेल्स का क्रेडिट होता है 2785 और मुझे इधर कितना दिखाना चाहिए था? 2587। इसका मतलब ये है कि सेल्स के क्रेडिट में अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं 198 है। इसका मतलब है सेल्स के क्रेडिट में मैंने 197 एक्सेस दिखाया। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? सेल्स का क्रेडिट होता है, पहले सेल्स को ठीक करो। सेल्स अकाउंट डेबिट 198 और अब ये ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए टू सस्पेंस 198। या बेटा मेरा वाला सिंपल मेथड देखो, सेल्स अकाउंट इधर 198 एक्सेस इधर है, तो कम किधर दिखाया होगा? आपने डेबिट में कम दिखाना करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए टू सस्पेंस एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम पार्ट। अ चेक ऑफ रुपीज 400 received from Mohan was dishonored and had been posted to the debit side of the allowance account. अब बेटा ये भी मुझे लग रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है। मैंने आपको बताया था बेटा ड्रॉई टू बैंक, यहाँ मोहन है, मोहन डेबिट टू बैंक। अब सिंपल है बेटा, मोहन को डेबिट किया, ये मेरा रॉन्ग है, गलत। सही है, होना चाहिए। हमने गलती से क्या कर दी? डेबिट साइड ऑफ अलाउंस, हमने अलाउंसेस अकाउंट को डेबिट कर दी। तो अब क्या करना बेटा? इसको ठीक करना पड़ेगा। अलाउंस डेबिट है तो पहले टू अलाउंस अकाउंट 400 और मोहन तो सही है, मोहन अकाउंट डेबिट 400, अलाउंस अकाउंट डेबिट 400। और बेटा इसी सेम क्वेश्चन को रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और रेक्टिफाइंग एंट्री के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी हैव वेरी गुड क्वेश्चन। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 5000 बाय कस्टमर। इसका मतलब है बेटा कस्टमर ने मुझे 5000 का गुड्स वापस किया है, ये मेरा सेल्स रिटर्न है। एंड वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक, तो गलती हो गई। अब बेटा रॉन्ग, कस्टमर टू परचेज रिटर्न्स, रिवर्स परचेज रिटर्न्स टू कस्टमर और करेक्ट क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। अब बेटा देखो कस्टमर दो बारी है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 5000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5000 टू कस्टमर 10,000 बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, sum of rupees 200
ओड बाय एक्स। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, इसका मतलब ये है कि एक्स मेरा डेटर है ना, इससे मुझे 200 रुपये लेने हैं। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। अब बेटा मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जब सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिस्ट बना रहा था गलती से एक्स का नाम लिख दिया, जबकि एक्स डेटर्स था। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि क्रेडिटर्स वॉज एक्सेस बाय 200, और क्रेडिटर्स का कौन सा अकाउंट होता है? क्रेडिट। अब बेटा इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिटर्स को डेबिट करो, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 200, और बेटा एंट्री को कंप्लीट करने के लिए नाम आएगा टू सस्पेंस अकाउंट। और बेटा लास्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ 430 वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एज ₹340। अब बेटा यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस है, तो मैं आपको सिंपल मेथड से करा रहा हूँ। हमें करना क्या था बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हमने फर्नीचर के जगह पे क्या कर दिया? सेल्स लिख दी, है ना, ये रॉन्ग है और अमाउंट का डिफरेंस है। तो बेटा सबसे पहले सेल्स को ठीक करो, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट है तो डेबिट करो, सेल्स अकाउंट 340, और फर्नीचर बेटा सही है, टू फर्नीचर 430, और बेटा कैश तो बिल्कुल सही है। अब क्या करें? 430 में 340 माइनस किया तो ये आ गया 90। अब बेटा क्या करना पड़ेगा? टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन I will write here suspense account. So beta, in this video we have discussed different type of questions. That's all for today. Thank you.